क्विकली करते हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। और बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक्सेल इज अ डॉट डॉट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है, या डाटा मैनेजमेंट प्रोग्राम है, या ऑल ऑफ दिस। हम आपको पहले ही बताए थे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपका एमएस वर्ड होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .docx, उसी तरह से एक्सेल में बने हुए फाइल का, वर्कशीट फाइल का या स्प्रेडशीट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx होता है। तो यहां पर एक्सेल प्रोग्राम को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। हाँ, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और यहां प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ये प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, .xlsx दिखाई दे रहा है ये। और अगर हम किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होती है शॉर्टकट की। अगर किसी फाइल के प्रॉपर्टी में डायरेक्ट जाना है, शॉर्टकट की इसके लिए क्या होती है, सेलेक्टेड फाइल के प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए अल्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहां पर डायलॉग बॉक्स खुल गया, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। अब यहां पे लिखा है टाइप ऑफ फाइल, कैसी फाइल है, XLSX, यानी कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन नाम डिफॉल्ट रूप से .xlsx होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, XLSX हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। अभी हमने डिस्कस किया था थ्योरी क्लास में, बताइए क्या होता है। हाँ, राइट आंसर वर्कबुक 1.xlsx। अगर मान लीजिए आपने नया एक्सेल ओपन किया, और अगर आप यहां पे नया एक्सेल ओपन करते हो और अगर आप इसको सेव करने जाते हैं डायरेक्ट, कंट्रोल प्लस यस करिए। जब कंट्रोल यस करने जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ रहेगा नाम बुक 1, लेकिन 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन में आप क्या आएगा, बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस तरह से। लेकिन इससे पहले वाले वर्जन में पूरा लिख के आएगा क्या, वर्कबुक 1, वर्कबुक 2, वर्कबुक 3 इस तरह से। तो वर्कबुक का नाम और डॉट एक्सटेंशन नेम, ठीक है, उसके पूरे फाइल का क्या हो गया, नाम हो गया। तो यहां पर देखिए कि डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, वर्कबुक 1 रहता है ना, .xlsx। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी इज यूज टू। कंट्रोल प्लस डी का यूज एक्सेल में किस लिए करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कि शॉर्टकट की का यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर एक्सेल ओपन कर दिए हैं और इस एक्सेल में अगर मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और कोर्स, ठीक है। इसके बाद यहां पर रोल नंबर डाला 1001 और इसको हमने क्या किया, जब पतला सा प्लस बन जाए इसको कंट्रोल प्रेस करके नीचे को ड्रैग कर देंगे। स्टूडेंट नेम डाला हमने यहां पर, स्टूडेंट नंबर, इसको जब नंबर और टेक्स्ट दोनों रहे तो बिना कंट्रोल के ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग आएगा। हमने कहा कि यहां पे हमें कोर्स सभी का एक जैसा चाहिए, नीचे एक जैसा करना है तो आप क्या करिए, यहां पे जाकर के फिल डाउन पे जाकर के यहां पर बटन पे जाके डबल क्लिक कर दीजिए या सेलेक्ट कर लीजिए। और फिल डाउन के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी प्रेस करने से फिल डाउन ऑटोमेटिक हो जाएगा, चाहे वो नॉर्मल टेक्स्ट हो, वैल्यू हो या कोई फार्मूला हो, फिल डाउन ऑटोमेटिक कर देगा।
कंट्रोल डी। तो फिल डाउन होता है कंट्रोल प्लस डी करने से। लेकिन आपने कहा कि अगर हमें यहां से लेकर के यहां तक सेम चीजें फिल करना है, यहां से यहां तक सेम चीजें फिल करना है, तो जैसे मान लो कि आपने कहा यहां पे हमें ये चीजें सेम टू सेम यहां तक फिल करना है, राइट साइड फिल राइट, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, फिल राइट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसी तरह से हम लेफ्ट की ओर भी क्या कर दे, फिल कर दे, ऐसे इधर की ओर, कंट्रोल प्लस एल से फिल राइट नहीं होगा, लेफ्ट नहीं होगा कंट्रोल एल से, तो बल्कि क्या होगा, कंट्रोल एल से यहां पर क्रिएट टेबल होता है। तो यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की अगर आप वर्क करेंगे एक्सेल में, और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तैयारी करिए, चाहे आप एक्सेल में वर्क करने के हिसाब से करिए, ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, फिल डाउन होता है। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, फिल राइट होता है। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, क्रिएट टेबल होता है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल प्लस एल कर दीजिए और ओके कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कंट्रोल करने से फिल क्रिएट टेबल हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की तीनों हो गए हैं। तो इसी संबंधित हम लोग यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था कि शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी इज यूज्ड इन एक्सेल। कंट्रोल प्लस डी का एक्सेल में यूज क्या होता है, क्या होता है, फिल डाउन इन द सिलेक्शन। हाँ ठीक है। अगला क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किस लिए करते हैं हम, हाँ, डेटा एनालिसिस करने के लिए, डाटा एंट्री के लिए, डाटा मैनेजमेंट के लिए, इन सभी के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट, हाँ नहीं, अगर ऑल ऑफ दीज आंसर है तो ऑल ऑफ दीज ही करना पड़ेगा, ये नहीं इसमें से ये भी सही है ये भी सही तो कोई एक कर लो, गलत माना जाएगा, क्योंकि चूंकि सभी सही है इसलिए आपको ऑल ऑफ दीज ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। कई सारी वर्कशीट को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। जैसे कि एक्सेल में बनी हुई फाइल को क्या कहते हैं, जो आप सेव करते हैं, वर्क बुक कहते हैं। और बुक के अंदर कई सारे सीट्स होते हैं, तो कई सारे वर्क सीट्स को हम क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। तो एक्सेल की फाइल आपकी ये है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। और उस वर्क बुक के अंदर कई से क्या होती हैं, सीट्स होती हैं। ये सीट्स है, हमारी सभी क्या है, ये सब सीट्स है, ये एक्सेल की क्या है, सीट्स है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ रो इन एक्सेल वर्क बुक। एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, कितने होते हैं रो की संख्या, 10,48,576 रो की संख्या, पंक्ति की संख्या 10,48,576। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन वर्कबुक वर्कशीट। वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, 16,384। लेकिन अगर प्रीवियस वाला वर्जन है, पुराना वर्जन, तो 56 होते हैं। ठीक है, अगला, व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन ए वर्कशीट। वर्कशीट में जो कॉलम होते हैं ना, इन कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, तो कितनी होती है, 255 कैरेक्टर आ सकते हैं, 255 कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे हमारे ये वर्क सीट है, ये वर्क सीट में एक कॉलम है, तो सेल में हम लिखेंगे कंटेंट, वो कितने हो जाएंगे, तो 256 कैरेक्टर आ सकते हैं। अगला, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट सेल कंटेन। एक बॉक्स में, एक सेल में कुल कितने कैरेक्टर आ सकते हैं सेल में, अगर सेल की चौड़ाई थोड़ा बड़ा करते हैं, बॉक्स बड़ा करते हैं, तो एक सेल में कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं एक्सेल में, तो 32,767 कैरेक्टर आ सकते हैं। कैरेक्टर अक्षर शब्द, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा ए 1 कैरेक्टर, बी 2 कैरेक्टर, सी 3 कैरेक्टर। ऐसे ही एक सेल में कुल कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 32,767 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हाइपरलिंक्स कैन बी
देयर इन अ वर्कशीट, एक वर्कशीट में कितने हाइपर लिंक हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें यहां पर XYZ में हाइपर लिंक सेट करना है, तो हाइपर लिंक क्या होती है, कंट्रोल प्लस के, और यहां पे हमने कर दिया भैया कि हमें कहां जाना है, सी ड्राइव में जाना है। ओके, तो ये लिंक सेट हो गया। यहां पर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो सीधे सी ड्राइव ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सेल में कोई भी लिंक सेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कितनी सेट कर सकते हैं, 65,530 लिंक सेट कर सकते हैं। अगला, हाउ मेनी टाइम्स अनडू लेवल कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में कितनी बार आप अनडू कर सकते हैं। अनडू मतलब अगर आपने यहां पे XYZ लिख दिया, आपने इसको हटा दिया, तो वापस चाहिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड अनडू करेंगे। तो ऐसे ही आप अनडू कितनी बार कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, अगर हमें ये हम हटा दिए हैं, हटा दिए, ये हटा दिए, हटा दिए, वापस चाहिए, कंट्रोल प्लस जेड कितनी बार कर सकते हैं, कुल हम 100 बार अनडू लेवल यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूजर्स कैन ओपन एक्सेल फाइल एट अ सेम टाइम, एक ही समय में कितने यूजर एक्सेल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, 256 यूजर्स। ठीक है। अगला है, द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड, एक्सेल में कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं। जैसे यहां पर ये अपना क्या खुला हुआ है, ए सेल है ना। अगर हम कहते हैं यहां पर ये बी नंबर कॉलम 2 नंबर रो, ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन को कहते हैं हम लोग सेल कहते हैं। ये हमारे क्या है, सेल है, और हर सेल का क्या होता है, नाम होता है, और प्रत्येक सेल का नाम कहां दिखाई देता है, नेम बॉक्स में शो होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सेल हो जाएगा। हाँ, वो डिफरेंट अगर नेटवर्क पे सिस्टम है तो एक फाइल को 256 यूजर्स यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अगला, द फिल फंक्शन कैन कम डॉट डॉट टू कंप्लीट फार्मूला इन रेंज, अगर फार्मूला रेंज में किसी भी फंक्शन को फिल करना चाहते हैं तो क्या यूज करना पड़ेगा, डबल क्लिक। जैसे अगर आपने सोचा कि यहां से यहां तक में कुछ हमने यहां पे लिखा, और लिखने के बाद हम यहां से फुल कर दें, ऑटोमेटिक फिल डाउन हो जाए, तो यहां जाके डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स एवलेट ट्रू, एक्सेल में वह कौन सा फंक्शन है जो ट्रू रिटर्न करेगा यदि सभी आर्गुमेंट ट्रू दिए गए हैं तब। मतलब ये देखिए ध्यान से, रुकिए, यहां पर हमने लिखा इक्वल टू, लगाया कौन सा, एंड फंक्शन लगाया, हमने कहा 12 बराबर है 12 के, ट्रू की फॉल्स, सही गलत है, क्या 12 12 के बराबर है, यस है, कॉमा, फिर लगाया 10 बराबर है 10 के, ट्रू की फॉल्स, ये सही गलत, ट्रू है, कॉमा, अगला लगाया हमने और 13 बराबर है 13 के, क्या 13 13 के बराबर है। तो एंड फंक्शन में दिए गए सभी शर्त अगर ट्रू होंगे तभी एंड का आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज अगर एक भी गलत हो गया, 10 बराबर कर दो 100, क्या 10 100 के बराबर है, नहीं, फॉल्स वाला हो गया, बाकी तो सही है। तो अगर एक भी फॉल्स आपने कर दिया कंडीशन, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। तो एंड कहता है कि जितने भी अंदर आप एक्सप्रेशन दिए हैं, कंडीशन दिए हैं, सभी होगा तभी इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। बस में आ गया। तो ऐसा किसमें होता है, एंड फंक्शन में होता है। एक होता है और फंक्शन, और यानी होता है अथवा, चाहे दिए गए सभी फंक्शन में से चाहे सब सही हो, चाहे सब ट्रू हो, या कोई एक ट्रू हो, इसका आंसर क्या आएगा,
ट्रू आएगा। किस कंडीशन में? और कंडीशन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। हाँ, कोई नहीं कोई एक सही हो, या तो सब सही हो या तो कोई एक सही हो। किस कंडीशन में? और कंडीशन में। तब क्या आएगा उसका आंसर? ट्रू आएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या क्वेश्चन दिया है? व्हिच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स एवेलेबल, ट्रू फॉल्स इफ नॉट। क्या होगा? एंड फंक्शन। अगला दिया है व्हिच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू if one or more arguments evaluate to true, false if all argument evaluate to false। ऐसा कौन सा फंक्शन है वह ट्रू रिटर्न करता है अगर एक से अधिक ट्रू दिए हैं तो, या कोई एक ट्रू दिया है तो ट्रू रिटर्न करता है। कौन सा होता है ऐसा? और में होता है। अगला दिया है द एक्सल डॉट डॉट फंक्शन रिटर्न द बूलियन वैल्यू फॉल्स। तो बूलियन वैल्यू फॉल्स कौन सा रिटर्न करता है? तो फॉल्स फंक्शन ही रिटर्न करता है। ये फॉल्स, तो फॉल्स लगाया आपने तो फॉल्स क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स ही रिटर्न करेगा यहां पर ये। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहां लगाइए क्या? फॉल्स। ये फॉल्स, ये फॉल्स लगा दिया तो फॉल्स क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कौन सा फंक्शन ऐसा? ओके, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का सही कंडीशन क्या है? देखो इफ में क्या होता है कि लगाते हैं यहां पे हम इफ, ये देखो ध्यान से, यहां पर हमने लगाया इक्वल टू इफ, यदि 12 बराबर है 12 के, अगर 12 12 के बराबर है तो मैसेज आ जाए यस, नहीं तो मैसेज आ जाए क्या? नो। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। यस। अगर बराबर नहीं है, हमने कहा 12 बराबर है 13 के, इसका आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, अगर देखना ध्यान से, यहां पर अगर मैं लिख देता हूं इक्वल टू यदि, यहां पे क्या होता है? लॉजिकल टेस्ट होता है। पहले इफ फंक्शन लगता है, फिर लॉजिकल टेस्ट होता है, कंडीशन दिया जाता है। यहां पे हमने कहा कि 12 बड़ा है 15 से, ये लॉजिकल टेस्ट हो गया। 12 बराबर है 15 के, 12 इज इक्वल टू 15 कॉमा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज ये प्रिंट करे, है ना, ये प्रिंट करे। अगर गलत है, अगर ये कंडीशन गलत है तो क्या प्रिंट करे? ये। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि अगर ये दिया कंडीशन होता तो ये मैसेज प्रिंट करता, अगर ये फॉल्स होता है उस स्थिति में अगला वाला मैसेज प्रिंट करता है। तो क्या होता है कि इफ फंक्शन में पहले लॉजिकल टेस्ट होता है, इसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होती है तब ये प्रिंट करता है, और ये वैल्यू इफ फॉल्स, अगर गलत होता है तो वैल्यू ये प्रिंट करती है। तो इस इफ का सिंटैक्स क्या है? इफ का तरीका क्या है लिखने का? तो यहां पे बताइए क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर लॉजिकल टेस्ट होता है, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू आएगी अगर ट्रू होगा ये लॉजिकल फंक्शन, तो अगर ये फॉल्स है तो ये मैसेज आएगा, वैल्यू आएगा। ठीक है, ये वाला, हाँ ये वाला कॉलन लगा है ना, इसमें कॉलन सिंबल लगा, देखिए थर्ड में। अगला क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रैप एंड हैंडल एरर। किस फंक्शन का यूज एरर को हैंडल और ट्रैप करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? कौन सा फंक्शन होगा? इफ एरर फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में, अगर कोई फंक्शन या फार्मूला आप लगा रहे हैं, अगर वो फंक्शन या फार्मूला एरर रिटर्न करता है तो आप मैनुअल तरीके से उसको कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मान लीजिए, ठीक है, ओके, अगर आपने कहा कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है और
यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हैं, हमारे पास लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल हैं, और उनको हमें क्या देना है, कोई प्रोडक्ट देना है, ठीक है ना, सर्व करना है उनको। तो मान लीजिए कि हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, 12 हैं, और कितने लोगों को देना है, 2 लोगों को देना है। तो कितने कितने आएंगे, इतना बटे इतना, तो कितना कितना आएगा, 6 आएगा। एक और लगाया, बाकी हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग कर दिया तो यहां पे देखो, इसको यहां पर जाओ, हमारे पास कितने कितने सामान है, 15। कितने लोगों को देना है, 3 लोगों को। कितने कितने सामान आएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ड्रैग करिए, देखिए B3/C3। लेकिन अगर हम कहते हैं कि किसी भी अंक को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आता है मैसेज, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अगर आप कैलकुलेटर खोल लीजिए और कैलकुलेटर में किसी भी नंबर को आप डिवाइड करिए कितने से, 0 से, तो यही मैसेज आएगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0 आएगा, क्योंकि किसी भी अंक को 0 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये एरर शो कर रहा है तो आप इसको हैंडल कर लो। कैसे हैंडल करेंगे, तो यहां पर जाओ, लगाओ इफ एरर, अगर गलती आए, इस एरर था, किसमें था, इसमें इफ एरर, तो यहां पर जाइए, इफ एरर, अगर गलती आए, पहले अगर गलती आए, पहली बात तो अगर गलती ना आए तो सीधे सीधे वैल्यू दे दे। अगर गलती आए तो क्या करे, गलती आए तो यहां पे मैसेज आ जाए कि कांट डिवाइड, कांट डिवाइड, ये आ जाएगा मैसेज। हम अपने तरीके से इसको हैंडल कर लेंगे। इसको पकड़ के आप इसको ड्रैग कर दो। अब देखो यहां पे करो, हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं, कितने लोगों को देना है, 20 लोगों को, ये आ गया। बाकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 मानी जाती है, इसलिए कांट डिवाइड आ रहा है। तो एरर अगर किसी सेल में आ रहा है, आप उसको मैनुअल तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ एरर हो जाएगा, ठीक है। अगला, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रैप एंड हैंडल NA एरर। NA एरर को हैंडल और ट्रैप करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, इफ NA फंक्शन। और ये NA फंक्शन होता क्या है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, कुछ भी कहिए। ये जब दिया गया डाटा सर्च करते हैं और नहीं मिलता है तब NA एरर आता है। कैसे आता है, जैसे अगर हम मान लीजिए कि यहां पर कुछ एंट्री करते हैं, सपोज यहां पे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ओके, रोल नंबर डाला 1001 और ओके यहां तक, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नेम मोहन, सोहन, राधा, ओके, ये स्टूडेंट नाम हो गए, ठीक है। अब यहां पर हमें चाहते हैं कि उस स्टूडेंट का हमें डिटेल चाहिए जिसका रोल नंबर 1001 है। हमें उस स्टूडेंट का डिटेल चाहिए या नाम चाहिए, ठीक है, जिसका रोल नंबर कितना है, 1001 है। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो यहां क्या लगाएंगे हम लोग, लुकअप फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल टू भी लुकअप। लुकअप वैल्यू किसको कहते हैं, जिसके आधार पे डाटा सर्च करना है, कॉमा, टेबल अरे किसे कहते हैं, जहां पे हमारा सारा टेबल ये पड़ा हुआ है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स किसे कहते हैं, नाम चाहिए किस नंबर पे है, 1, 2 नंबर पे है 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दिया हमने यहां पर, और कोष्टक बंद है। देखिए 1000 वाले नाम क्या है, मोहन, 1002 वाले का सोहन, 1003 वाले का राधा, 1004 वाले का अनुराधा, 1005 वाले का हाई नहीं है, नहीं है ना, एरर आ गया। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये फंक्शन इफ NA, ठीक है, इफ NA फंक्शन। तो अगर NA आता है एरर तो आपको क्या करना है, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इफ NA फंक्शन यूज करते हैं। इफ NA, इफ NA, ये फंक्शन दिया यहां पे, इफ NA, ये जो फंक्शन है आपका इफ NA, ये 2000 वर्जन
2000 लेटेस्ट वर्जन में एक्सेल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाएं, अभी ये पुराना वर्जन है, 2010 वर्जन है। अगर मैं यहाँ एक्सेल ओपन करता हूँ, ये लेटेस्ट वर्जन यहाँ से, ठीक है, इसमें करता हूं मैं, ठीक है। तो इफ एन एरर यहाँ पर शो करेगा, ये देखिए इफ एन ए, देखिए आ रहा है ये, तो लेटेस्ट वर्जन में दिया गया है, ये फंक्शन लेटेस्ट वर्जन में दिए गए हैं, है ना। तो यहां पर वही क्वेश्चन ये है कि हैंडल करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, इफ एन ए। ओके, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।